जय जय श्री राधे राधे। मैं रामहरि गोस्वामी ब्रजरज अमृत में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ मैया यशोदा के कुंड, यशोदा कुंड नंदगाम में, जहाँ मैया लाला कृष्ण बलराम को लेकर के यहीं स्नान करने आया करती थी और यहीं आकर के भजन किया करती थी। ये यशोदा मैया की तपोस्थली है। अभी आपको यहाँ के स्वामी महंत बाबा से बात कराएंगे, वो यहाँ के विषय में आपको और अवगत कराएंगे। यहाँ मैया यशोदा नित्य प्रति कृष्ण को लेके स्नान कर भी आवे, तो कृष्ण को डर पाती, दूर खिल मत जाओ वन हाउ आए। तो लाला कहते हैं हाउ कैसा होता है? नहीं बड़ा बड़ा आँख है, नाक है, कान है, तो को पकड़ लेगा। तो मुनि का साप है, सांडल्य आदि मुनि को, और नंदीश्वर का प्रभाव से कोई भी राक्षस है कंस का आवेगा, यहाँ पत्थर बन जाएगा। तो जब कंस का भेजी हुई राक्षस हाउ भी लो यहाँ आके पत्थर बन गए, बाघ का रूप बन गए। तो कृष्ण जब 6 साल के हुए, जब महावंत यहाँ आए, तो यहाँ मतलब यहाँ से गोचारण लीला हुआ, यहाँ से गोवर्धन पूजा हुआ, यहाँ से भगवान रास रहता है, यहाँ से अक्रूर गमन हुआ। जीते की लीला यहीं से हुआ, नंदगाम से। महावन में जब 6 साल के हुए जब भी कृष्ण यहाँ आए। जैसा कि आपको अभी अवगत कराया बाबा ने, ये यशोदा कुंड है और यह मैया कृष्ण बलराम को लेकर के स्नान कराने के लिए नित्य आती थी। भगवान 6 वर्ष के होकर के गोकुल से नंद बाबा लेकर के नंदगाम में आकर के यहाँ बसे हैं। ये जो नंदगाम बसा हुआ है, ये वृषभान राजा की ही भूमि है। ये सभी जो क्षेत्र है वृषभान राजा का क्षेत्र है, राधा रानी के पिताजी का। लेकिन जब वहाँ कंस के आतंक से नंद बाबा घबराए हैं, तो यहाँ आकर के नंदगाम बसाया है अपने नाम से, और ये आप दर्शन करेंगे। यही यशोदा कुंड है। उसी समय द्वापर का, जिस समय भगवान को स्नान किया, उस समय यही कुंड और पोखर हुआ करते थे। उसी प्रकार का ये कुंड है। ये थोड़ा एक घाट इसमें बनाया गया है, बाकी का सब घाट कच्चा है। चलिए, कृष्ण बलराम की शाखाओं एवं कीड़ा का स्थान है। यहाँ भगवान आते थे, गौवे चारण करते थे, लेकिन मैया कहती थी कि लाला दूर नहीं जाना, अगर दूर जाओगे तो तुम्हें हाउ बिलाऊ आकर के खा जाएंगे। इसलिए भगवान ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, लेकिन मैया और कृष्ण बलराम को डराती रहती थी। और यहाँ आकर के सांडल ऋषि का जो श्राप था, किशोरी जी की कृपा थी, यहाँ आकर के कोई राक्षस आया है तो पत्थर के रूप में बना है, और हाउ बिलाऊ भी यहाँ आकर के पत्थर के रूप में, शिला के रूप में बने हैं, यही पाषाण के बने हैं। अब आपको लेकर के चल रहे हैं मैया यशोदा के दर्शन के लिए। नंदगाम की गोपियाँ यशोदा मैया के भवन में कीर्तन करती हुई अभी आप दर्शन करेंगे। अभी आपने दर्शन करा, बीच में मैया है, दाएं हाथ पर बलराम है, बाएं हाथ पर भगवान कृष्ण है। दोनों को लेकर के मैया यहाँ बैठी है, और यहाँ आकर के मैया नित्य प्रति स्नान करती थी और यहीं कदमों के नीचे भजन किया करती थी। ये सब कदम के वृक्ष हैं। यहाँ आपको वृक्ष के अंदर में कदम की लताएँ, करील की लताएँ बहुत मिलेंगी चारों तरफ। ये यहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, वहाँ आपको देखने को कदम के वृक्ष मिलेंगे, कदम के पुष्प मिलेंगे। इस समय बरसात में फूल आते हैं, और ये वही स्थान है
जहाँ वर्ष में एक बार बरसाने की पूरी सखियाँ होली खेलने जब आती है कि फाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर, जब लाला से फगुआ लेने के लिए जब किशोरी जी आती हैं तो सर्वप्रथम बरसाना से आकर के सभी सखियाँ यहीं भेली होती हैं और यहीं उन सब सखियों की पगड़ी बांधी जाती है। ये वही यशोदा कुंड है और यहाँ आकर के सारी तैयारी करने के बाद तब जाकर के यहाँ से दर्शन के लिए निकलते हैं नंद भवन में। दर्शन दे निकल हटा में से जब लाला को दर्शन देने के लिए बोल करके सखियाँ यहाँ से चलती हैं और होली गाते हुए सीधे नंद भवन में पहुँचते हैं और वहाँ रंग की होली का आनंद होता है। और रंग की होली के बाद में आकर के रंगीली गली में लठामार होली होती है। ब्रिज में केवल 2 ही जगह 500 वर्ष में होली चली हुई है, नंदगाम और बरसाना। इन दोनों जगह का बड़ा प्रेम स्नेह है। जो प्रेम राधा और कृष्ण में था वही प्रेम आज इन ब्रिजवासियों में दोनों परस्पर गांवों में चला हुआ है। किसी की शादी नंदगाम बरसाना में आपस में नहीं होती, वही राधा और कृष्ण का प्रेम है। यही प्रेम आप सब लोगों को प्रेममयी भक्ति में लेकर के आता है। और ब्रिज में आएँ तो यहाँ का दर्शन जरूर करें। यशोदा जी का दर्शन करने से अनेक पापों का नाश होता है और कृष्ण बलराम का दर्शन करने से, राधा रानी का दर्शन करने से सभी पापों को क्षय होते हैं। आज की वीडियो में यहाँ तक आपने देखा, मैया यशोदा लाला का दर्शन किया। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें और सभी भक्तों को जोड़ते रहें। राधा रानी आपकी कामनाओं को पूर्ण करे। राधे राधे।